नमस्कार दोस्तों, साहिल लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि भारतीय के संविधान के कौन कौन से क्या हैं स्रोत हैं, रिसोर्सेज हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हम आपको बताते हैं अभी, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। जैसे संविधान को पूर्ण रूप से निर्मित होने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान के निर्माण में लगभग कितने 64 लाख रुपए खर्चे हुए थे और संविधान के निर्माण की कार्यवाही 5300 व्यक्तियों ने देखा था। तो जो संविधान की कार्यवाही कितने व्यक्तियों ने देखा था? 5300 व्यक्तियों ने देखा था। संविधान के निर्माण के दौरान अधिवेशन हुए, मतलब कि कितने 11 अधिवेशन हुए और 114 दिन तक बहस हुई। संविधान, उसके बाद है संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में कार्य करती थी। अब हम उनके स्रोत कौन कौन से उनके बारे में आज हम जानेंगे। स्रोत में है आपका पहला क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है उनके बारे में भी हम जानेंगे कि 1935 से कौन कौन से उपबंध लिए गए हैं उनके बारे में भी हम जानते हैं। जैसे क्या क्या लिया गया है? पहला क्या है? पहला है आपका संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया? भारत के संविधान से कहाँ लिया गया? संघीय व्यवस्था लिया गया। न्यायपालिका का ढांचा कहाँ से लिया गया है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। फिर है शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ कहाँ से लिया गया है? यह भी यहीं से लिया गया है। फिर चौथा है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग कहाँ से लिया गया? 1935 के अधिनियम से लिया गया है। राज्यपालों का पद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राज्यपालों का पद है, यह कहाँ से लिया गया है? राज्यपालों का पद लिया गया है कहाँ से? 1935 के अधिनियम से। और उसके बाद है छठा है राजनीति का आधारभूत ढांचा। राजनीति का आधारभूत ढांचा जो है कहाँ से लिया गया है? यह भी 1935 के अधिनियम से लिया गया है। फिर आपका जो सातवां है प्रशासनिक वितरण, यह कहाँ से लिया गया है? यह भी 1935 के अधिनियम से ली गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 7 हैं, 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्हें आप याद कर लेंगे। अब हम दूसरा देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन से उपबंध लिए गए हैं। तो ब्रिटेन का संविधान से पहला है संघीय व्यवस्था लिया गया है। संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया? संसदीय व्यवस्था आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फिर दूसरे नंबर पर आता है द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? यह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है? यह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद आता है आपका चौथे पर आता है आपका एकल नागरिकता। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? यह भी यहीं से ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। मंत्रिमंडल जो प्रणाली है, मंत्रिमंडल प्रणाली कहाँ से लिया गया है? यह भी यहीं से लिया गया है। परमाधिकार रिट जारी करने के लिए यह भी यहीं से लिया गया है। उसके बाद विधायी प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया यहीं से लिया गया है। फिर आपका ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका राष्ट्रपति, हेड ऑफ जो स्टेट होता है, राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष, यह कहाँ से लिया गया? यहीं से लिया गया है। और प्रधानमंत्री शासन अध्यक्ष, यह कहाँ से लिया गया है? यहीं से लिया गया यहाँ। और ब्रिटेन के संविधान में, जो ब्रिटेन का संविधान है, इसमें कुल 8 उपबंध हैं। उसमें कुल 8 उपबंध हैं जो लिए गए हैं ब्रिटेन के संविधान से, जिसमें से आपका ये 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। मंत्रिमंडल प्रणाली इम्पॉर्टेंट है, इन सबको आप याद कर लीजिए। तब तक हम भाग 2 नेक्स्ट वीडियो में जो 8 देशों से उपबंध लिए गए हैं उनके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।